यानी चांद के उस हिस्से पर जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। चांद के सबसे अबूझ, अनछुए और अनदेखे दक्षिणी ध्रुव के पास सूरज की रोशनी में तापमान बढ़ना शुरू होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के अंधेरे में जब गिरना शुरू होता है तो एकदम -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब भारतवर्ष में 23 अगस्त को शाम हो रही होगी तब चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 14 दिन बाद सूर्योदय होगा, यानी धरती के अगले 14 दिन तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उजाला रहेगा। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इन 14 दिनों के हर सेकंड का इस्तेमाल चंद्रमा की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने में करेगा। यानी इस बार चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग में किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के बिल्कुल आखिरी मिनट में जो कुछ हुआ वैसा कुछ भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त नहीं हो सकता। जो गलती रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 की लैंडिंग के दौरान कर दी वो गलती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से कतई नहीं होगी। इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सेफ सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर रत्ती भर का भी संदेह नहीं है। इसकी वजह आपको बताएंगे। पहले ये समझिए कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसे होगी। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। स्टेज यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में करीब 11.5 मिनट लगेंगे। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 6.8 किलोमीटर होगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। लेवल 8 मीटर होगा। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। इस बार पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 में जितनी खामियां पिछली बार चंद्रयान 2 की थी उसको देखते हुए चंद्रयान 3 को ऐसा इफेक्टिव बनाया है कि ये लैंडर निश्चय ही सक्सेसफुल होगा। तो डेफिनेटली इसरो के चेयरमैन के अनुसार सारे लेसन्स जो खामियां उसमें पाई गई थी उनको इसमें दूर किया गया है और ये जैसे उनके हिसाब से एक फेल सेफ मिशन है। जैसे अब इस बार जगह भी जो चुनी है छोटी नहीं है, ज़्यादा बड़ी जगह चुनी है कि अगर लैंडर को थोड़ा दाहिने या बाएं जाना पड़े तो 4/2 के इलाके में जाके कहीं भी लैंड कर पाए। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस वक्त चंद्रयान 3 पर लगी हुई है। बेंगलुरु के नेहरू तारामंडल के सीनियर साइंटिस्ट आनंद एम वाई ने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को आसान तरीके से समझाया कि चांद पर तमाम चुनौतियों के बाद भी चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किस तरह से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और कैसे उसका रोवर बाहर निकलेगा। ये लैंडर जो अभी तक अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ है, ये अबाउट 25 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में है। इस तरह चलते चलते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिक्रीज करके ऐसा टिल्ट करेगा। ये टिल्ट करने के बाद और दूसरा स्टेज में ऐसा स्लो डाउन होगा।
स्लो डाउन होके अबाउट 0 किलोमीटर 2 किलोमीटर आल्टीट्यूड में 0 किलोमीटर अचीव होगा, वेलोसिटी 0 किलोमीटर अचीव होगा। बाद में स्लोली इट विल गो एंड इट विल लैंड इन द ऑन द मून। क्या उम्मीद है आपको कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके सॉफ्ट लैंडिंग की क्या उम्मीद है आपको? हम तो उम्मीद करते हैं इस बार कामयाबी होगी। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन का लूनर फेज पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करते हुए क्रैश हो गया था। लैंडर में ब्रेकिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से ऐसा हुआ था। चंद्रयान 3 को लेकर 100% सफलता की गारंटी है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पिछले मून मिशन से कई सबक हासिल किए हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 की गलतियों को सुधारकर तीसरा मून मिशन भेजा है। चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। अब समझिए कि चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के अनुभव के बाद भी चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर वैज्ञानिक पूरी तरह निश्चिंत क्यों हैं। चंद्रयान 3 में चांद पर लैंड होने के लिए स्पेशल सेंसर कैमरा लगाया गया है। चंद्रयान 3 को लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 में सिर्फ एक ही कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 में 2 स्पेशल कैमरे फिट किए गए हैं। इस बार विक्रम लैंडर के लेग्स यानी पैरों को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा लैंडर की स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी लैंडर क्रैश नहीं होगा। चंद्रयान 3 में लैंडिंग के लिए नए सेंसर जोड़े गए हैं। विक्रम लैंडर में ज्यादा फ्यूल डालकर भेजा गया है। चंद्रयान 2 को लैंडिंग के लिए 500 मीटर बाय 500 मीटर के दायरे की पहचान करने की क्षमता के साथ भेजा गया था। इस बार चंद्रयान 3 मिशन 4 किलोमीटर चौड़े और 2.5 किलोमीटर लंबे एरिया में लैंडिंग के लिए सबसे अच्छी जगह की पहचान कर सकता है। चंद्रयान 3 चाहे किसी भी तरह से लैंड करे, इसे हर एंगल से एनर्जी देने के लिए अलग से सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसरो ने इसकी लैंडिंग को हेलीकॉप्टर और क्रेन के जरिए टेस्ट किया है। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग से सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 में सबसे बड़ा बदलाव थ्रस्टर इंजन को लेकर किया गया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। 5वां इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान काम में लाई जा सके। इतने सब के बाद भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर की स्पीड को थामे रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के आखिरी चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को लैंड कराने के 19 मिनट सबसे ज्यादा जोखिम भरे होंगे। अब समझिए कि खतरे से भरे इन 19 मिनट के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या तैयारी की है और इन 19 मिनट्स में क्या क्या हो सकता है। 4 फेज में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। शाम 5:45 पर शुरू होगा पहला चरण। पहला फेज रफ ब्रेकिंग। इस दौरान लैंडर की स्पीड कम होगी। स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन फोर्स के साथ 4 इंजन फायर किए जाएंगे। दूसरा फेज एल्टीट्यूड होल्ड। इसमें 740 न्यूटन फोर्स के साथ 4 इंजन फायर होंगे। तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग। इस फेज के आने तक लैंडर चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका होगा। लैंडर की स्पीड तकरीबन 0 हो जाएगी। चौथा फेज टर्मिनल डिसेंट। जब ऊंचाई चांद से सिर्फ 10 मीटर होगी, तब लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा।